सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हमने क्लास 11th का मैथमेटिक्स का सिलेबस शुरू कर रखा था, जिसमें मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहाँ तक करा चुकी थी। आज हम नया चैप्टर करेंगे जो है आपका चैप्टर 6, लीनियर इनइक्वालिटीज़। एंड गाइस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। सो अब हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें इनइक्वालिटीज़ का मतलब पता होना चाहिए। सो आपने ये चीज़ें तो छोटी क्लासेस में भी पढ़ी हैं, ग्रेटर देन, लेस देन। जैसे ये लेस देन के लिए यूज़ होता है ना, ये सिंबल, ऐसे ही ये हमारा ग्रेटर के लिए यूज़ होता है। और फिर आपका जैसे ये आता है लेस देन इक्वल टू के लिए, लेस देन इक्वल टू के लिए ऐसे होता है ना, और ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए ऐसे होता है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटीज़ बोलते हैं। तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ हमारा होता क्या है? सबसे पहले आपका जो सिलेबस है अभी के हिसाब से, उसमें बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो उसमें आपको सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल ही पढ़ना है। जो आपका टू वेरिएबल के लिए था, वो आपका कैंसिल आउट हो चुका है, तो आपको सिर्फ वन वेरिएबल के लिए ही करना है। तो आज मैं आपको वन वेरिएबल से ही करवाऊंगी। सो लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल असल में होता क्या है? देखिए, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, कॉमन डेफिनेशन वो है आपकी अ स्टेटमेंट between two expressions involving a single variable x। क्योंकि हम एक वन वेरिएबल के लिए ही कर रहे हैं, तो सिंगल वेरिएबल ही यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। कॉमनली हम x ही यूज़ करेंगे विथ हाईएस्ट पावर वन एंड द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। इसे हम बोलेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल, या लीनियर इनइक्वेशन भी। इनइक्वालिटी को हम इनइक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी, इन दोनों का एक ही मतलब है। अब देखिए, ये थी हमारी डेफिनेशन। एक स्टेटमेंट जिसमें दो एक्सप्रेशन हमारे इंक्लूड होते हैं और एक सिंगल वेरिएबल इंक्लूड होता है, जिसमें x की पावर क्या होती है? हाईएस्ट पावर क्या रहेगी? 1 रहेगी। यानी लीनियर की बात है तो x की एक ही पावर रहेगी। एंड अ साइन ऑफ इनइक्वालिटीज़, और एक साइन ऑफ इनइक्वालिटीज़ रहेगा। मतलब कि हमारे पास कोई एक ऐसे स्टेटमेंट होगी जिसमें एक हमारा सिंगल वेरिएबल होगा और उस सिंगल वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी, और इसके साथ साथ हमारे पास क्या होगा? एक इनइक्वेशन का साइन होगा, इनइक्वालिटी का साइन होगा। जैसे कि ये होता है 2x + 7 हमारा क्या रहेगा? लेस देन हो जाएगा 3 से। ये हमारी क्या है? एक लीनियर इनइक्वालिटी है, लीनियर इनइक्वेशन है वन वेरिएबल के लिए। फिर ऐसे ही x/5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी हमारी क्या है? लीनियर इनइक्वेशन है वन वेरिएबल के लिए। अब कॉमनली हमारी जो जनरल फॉर्म होती है लीनियर इनइक्वेशन की वन वेरिएबल के लिए, वो आपकी 4 फॉर्म होती हैं। जैसे फर्स्ट है कि ax + b, ये हमेशा मतलब ax + b क्या होगा? ग्रेटर देन c होगा। या ये फॉर्म हो सकती है ax + b लेस देन c होगा। या हमारे पास क्या हो सकती है? ax + b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, इक्वल टू भी है। और हमारी फोर्थ फॉर्म क्या हो सकते हैं? ax + b लेस देन इक्वल टू c। हमारी ये 4 फॉर्म ही होती है, इन्हीं फॉर्म में हमें दिया होता है क्वेश्चन में, और हमें उसे सॉल्व आउट करना होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें दिया होता है, जहाँ पे a b c आपके रियल नंबर हो सकते हैं, और a हमारा हमेशा नॉन ज़ीरो रहेगा। ये हमारा ज़ीरो हो भी सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब इनमें से कोई भी ज़ीरो हो सकता है, लेकिन a ज़ीरो नहीं होगा। अब एक और चीज़ है यहाँ पे समझने के लिए। अब अगर हमारे पास ये लेस देन और मतलब लेस देन और ग्रेटर देन, ये दो साइन, अगर ये इन दो साइन को हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, स्ट्रिक्टली लेस है। तो इनका मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब इन जो वो है हमारी इक्वल नहीं हो सकती हैं। जैसे इस केसेस में हमारी इक्वल भी हो सकती है, ax + b इज लेस देन इक्वल टू c। तो अगर ये सिर्फ और सिर्फ हमारी लेस देन या ग्रेटर देन है, तो वो आपकी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ होती हैं। वेयर एज अगर आपके पास ये है कि लेस देन इक्वल एंड ग्रेटर देन इक्वल, इनको हम बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटीज़।
ओके इन्हें हम बोलेंगे स्लैक इनइक्वालिटीज। इस वर्ड का आपने यूज़ कहीं सुना नहीं होगा, लेकिन इस वर्ड का यूज़ तो बहुत बार होता है। स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, स्ट्रिक्टली लेस है, तो आपको ये चीज़ समझने वाली है यहाँ पे कि अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर और लेस है तो वो आपकी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज होती हैं, लेकिन साथ साथ अगर आपका लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू भी है, जैसे यहाँ पे लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो वो आपकी स्लैक इनइक्वालिटीज होती है। ओके आगे आपका क्या है, देखिए आगे आपका रिप्लेसमेंट सेट एंड सॉल्यूशन सेट। इस वर्ड का भी आपने यूज़ कर, मतलब क्वेश्चंस में हमारा सॉल्यूशन निकालने के लिए यूज़ होता है इनका। कई बार बोल देते हैं क्वेश्चन में कि हमें क्या सॉल्यूशन सेट निकालना है या रिप्लेसमेंट सेट निकालना है। देखिए रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, मैं बहुत ही एक जनरल एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी और थोड़ी सी एक मतलब डेफिनेशन से भी समझा देती हूँ। रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, एक सेट जिसके अंदर हमारी फ्रॉम विच, जहाँ से हम वेरिएबल एक्स की वैल्यूज़ लेते हैं। समझो, जिस सेट से हम क्या लेते हैं, वेरिएबल एक्स की वैल्यूज़ को चूज करते हैं, वो हमारा होता है रिप्लेसमेंट सेट। ठीक है, सो द सेट फ्रॉम विच द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एक्स इज टू बी चूजन। जहाँ से हम, जिस सेट से हम वो वैल्यूज़ लेते हैं उसे हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट सेट। ठीक है, वेयर एज जो सॉल्यूशन सेट होता है वो क्या होता है, वो जो सबसेट होता है जिसके एलिमेंट सेटिस्फाई करते हैं उस गिवन इनइक्वेशन को। क्या होता है, ये एक सबसेट होता है, मतलब कलेक्शन होता है सबसेट्स का जो सेटिस्फाई करते हैं उस गिवन इनइक्वेशन को। ये आपको कम समझ में आएगा। अब मैं एक एग्जांपल बताऊंगी, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक इनइक्वेशन दी हुई है, इनइक्वालिटी दी हुई है कि x है वो लेस देन 3 है, ये चीज़ मेरे को दी हुई है। अब यहाँ से मेरे को निकालना है रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट। देखिए अब x लेस देन 3 है, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट सेट क्या होगा, रिप्लेसमेंट सेट क्या था, हमारे पास वो सेट जो, मतलब वो सेट जहाँ से हम वैल्यूज़ x की वैल्यूज़ को चूज़ करते हैं, वेरिएबल x की वैल्यूज़ को चूज़ करते हैं, वो हमारा सेट। अब अगर हमारे पास नेचुरल नंबर की बात है तो यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट सेट x इज लेस देन 3 है, तो क्या पता रिप्लेसमेंट सेट n भी हो सकता है, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी तो हो सकता है, या वोल नंबर हो सकता है, या आपका इंटीजर हो सकता है। ये 3 केसेस हो सकते हैं यहाँ पे। रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, मेरा पूरा सेट जहाँ से हम जो x की वैल्यू को चूज करते हैं, तो हमारी x की वैल्यू हम नेचुरल नंबर के लिए लेंगे या वोल नंबर के लिए या z के लिए, मतलब इंटीजर के लिए। अगर मैं नेचुरल नंबर के लिए ले रही हूँ तो मेरी वैल्यूज x लेस देन 3 कौन कौन सी आएंगी, अब 1 आ जाएगी, 2 आ जाएगी, है ना, ये 2 ही वैल्यूज आएंगी मेरी अगर मैं नेचुरल नंबर से ले रही हूँ। तो यहाँ पे जो आपका सॉल्यूशन सेट है वो आपका यही हो जाएगा। अगर आप इन केस आप वोल नंबर ले रहे हो कि रिप्लेसमेंट सेट आपने वोल नंबर ले लिया है, तो उस केस में जो वैल्यूज होंगी, अब x लेस देन 3 इट मीन्स 0 भी इंक्लूड है, 0 से इन्फिनिटी तक मेरे वोल नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा उस केस में वो हो जाएगा आपका 0, 1 और 2। इन केस आप ले रहे हो z, इट मीन्स इंटीजर। इंटीजर के केस में क्या होगा, सॉल्यूशन सेट। अब इंटीजर के केस में x किससे लेस है, 3 से। 3 से लेस नेगेटिव वाले सारे हो जाएंगे और 1, 0 और 2 ये हो जाएंगे। तो इट मीन्स इस केस में, इस वाले केस में हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा वो आपका हो जाएगा, मतलब 0 इंक्लूड हो जाएगा, 1 और 2 ये तो इंक्लूड है ही, इससे आगे तो हमारा जाएगा ही नहीं। लेकिन इस साइड अगर हम देखेंगे तो नेगेटिव वाले सारे ही क्या है हमारे 3 से छोटे। इट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा -1, -2 एंड फिर -3 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते जाओगे इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो z के केस में हमारा ये हो जाएगा। आई होप आपको रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट समझ में आ गया है। एक बार वो रिपीट कर दे, तो रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, वो सेट जहाँ से हम x की वैल्यूज़ को चूज़ करते हैं, वेरिएबल x की वैल्यूज़, यानी हम नेचुरल के सेट से ले रहे हैं, वोल नंबर के सेट से ले रहे हैं, इंटीजर के सेट से ले रहे हैं। सॉल्यूशन सेट क्या होती हैं, हमारी वो वैल्यूज़ जो सेटिस्फाई कर जाती हैं, हमारा या सबसेट भी बोल सकते हैं, या हमारी वो वैल्यूज़ जो सेटिस्फाई कर जाती है उस इनइक्वालिटी को, वो हमारी क्या होती है, सॉल्यूशन सेट। जैसे ये मैंने आपको एग्जाम्पल की मदद से समझा दिया है। अब आपके आते हैं जनरल रूल्स जिससे हम लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल में सॉल्व करते हैं। अब हमारे कुछ जनरल रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, बहुत सिंपल रूल है, कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अब देखिए, फर्स्ट रूल है द साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन द सेम ऑन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर और एक्सप्रेशन टू ईच ऑफ इट्स साइड। यानी
आप अगर आपकी इनइक्वालिटी मान लीजिए ये ऐसे है कि ax इज लेस देन bx, ऐसे है जैसे, ठीक है, ये चीज़ है। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस केस में जो आपकी इनइक्वालिटी है वो सेम रहेगी। यहाँ पे इनइक्वालिटी सेम रहने का मतलब है कि ये ऐसे फिर ग्रेटर नहीं हो जाएगी, ठीक है, ये सेम रहेगी। इट मीन्स अगर आपका दोनों साइड, आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक्सप्रेशन में कुछ ऐड या कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों साइड, यानी ऐड कर रहे हो तो दोनों साइड करना पड़ेगा उसी नंबर को, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो दोनों साइड आपको सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। तो जो आपका इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज नहीं होगा, वो आपका सेम रहेगा। सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल है आपका, अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हो सेम नंबर से दोनों साइड तो भी आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। इट मीन्स अगर आपके पास ये था कि a इज लेस देन b, अब a बाय अगर आप मतलब डिवाइड कर रहे हो p से दोनों साइड तो आपका जो इनइक्वालिटी का साइन है वो सेम रहेगा। ऐसे ही आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तब भी आपका इनइक्वालिटी का साइन क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, ना एडिशन में, ना सब्ट्रैक्शन में, ना डिवीजन में, अगर दोनों साइड आप सेम नंबर से कर रहे हो, और ना ही मल्टीप्लिकेशन में। फिर चेंज कहाँ आएगा? देखिए चेंज के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही है कि जो इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स हो जाता है। इट मीन्स अगर वो यहाँ पे ये क्या है, लेस है, तो वो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर है तो वो लेस हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स का मतलब यहाँ पे ये है, when both side of inequalities are multiplied और divided by same negative quantity। अगर हम नेगेटिव क्वांटिटी से यहाँ पे हम पॉजिटिव क्वांटिटी ले रहे हैं, लेकिन अगर मैं दोनों साइड नेगेटिव क्वांटिटी से या तो मल्टीप्लाई कर देती हूँ या डिवाइड कर देती हूँ तो आपकी जो इनइक्वालिटी का साइन है वो आपका रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। देखिए एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास है जैसे p हमारा लेस देन 0 है, इट मीन्स नेगेटिव, सारे हम नेगेटिव नंबर लेंगे, और यहाँ पे मेरे को दे रखा है a इज लेस देन b। अब अगर मैं p लेस देन 0 है, इट मीन्स आपकी p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -1, -2, -3, कुछ भी। अब आपने नेगेटिव है हमारे पास p का मतलब, तो इसकी मल्टीप्लाई जब आप दोनों साइड करोगे तो ये लेस देन से ग्रेटर देन साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलर केस आपका डिवीजन के लिए, अगर आप डिवाइड करोगे तब भी आपका जो ये साइन है ये आपका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो ये यहाँ पे 2-3 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए, आगे है हमारे पास इंटरवल्स, जो मैं आपको चैप्टर नंबर 1 जो था आपका सेट्स, वहाँ पे भी बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ। इंटरवल्स क्या होता है? अगर a और b मेरे पास 2 रियल नंबर है, एंड लेट कर लीजिए a और b मैंने क्या मान लिया? 2 रियल नंबर है जिसमें हमारा जो a है वो क्या है? लेस देन है b से। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, a लेस देन है b से। तो आपका क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ये क्या होता है? देखिए हम सेट ऑफ रियल नंबर का केस ले रहे हैं, और रियल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? रैशनल, इरेशनल, फ्रैक्शंस, मतलब ये सारे नंबर जिसे हम एक नंबर लाइन पे क्या कर सके, डिनोट कर सके या डिस्क्राइब कर सके, वो हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स। इट मीन्स रैशनल और इरेशनल। कॉमन डेफिनेशन हमारी है द नंबर्स विच इंक्लूड्स रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स बोथ, वो हमारे क्या हो जाएंगे? रियल नंबर्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे, अब अगर मैं बात कर रही हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे द सेट ऑफ रियल नंबर x सेटिस्फाइंग x, हमारा फर्स्ट केस मैंने लिया कि जो x है वो हमारा a से लेके b तक लाई कर रहा है, लेकिन इनइक्वालिटी में इक्वल भी है, ठीक है। इट मीन्स x हमारा क्या है? ग्रेटर देन इक्वल है a से एंड लेस देन इक्वल है b से। तो इस केस में ये हमारा क्या कहलाएगा? क्लोज्ड इंटरवल कहलाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे? क्लोज्ड इंटरवल। और इसे हम लिखते कैसे? जैसे मैंने आपको सिखाया भी था, ऐसे क्लोज्ड इंटरवल की ब्रैकेट्स ही होती है। लेकिन अब हम इसे नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे? देखिए ये हमारे पास मैंने मान लिया नंबर लाइन। मैंने आपको बोला था पहले भी कि जो a है वो लेस देन b है। इट मीन्स a आपका पॉइंट अगर यहाँ है तो b यहाँ है। ओके, सो अब a ये है और आपका b पॉइंट ये है। क्लोज इंटरवल की बात है, इट मीन्स हमारे जो ये एंड पॉइंट्स है ये भी इंक्लूड, और रियल नंबर और बीच के सारे पॉइंट इंक्लूड। मान लीजिए ये आपका a पॉइंट है, ये आपका b पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका जो सर्कल है, ठीक है,
ये पूरा डार्क सर्कल हो जाएगा और ये बीच की सारी लाइन है ये भी डार्क हो जाएगी। अगर ये डार्क सर्कल है इट मीन्स जो आपके ये जो एंड पॉइंट्स हैं ये भी इंक्लूड है, ठीक है, ये भी आपके क्या है, इंक्लूड है। और क्लोज्ड इंटरवल को आप ऐसे डिनोट करते हैं और नंबर लाइन पे ऐसे आपने करना है, रियल नंबर के केस के मैं बता रही हूँ ये। इसके बाद आपका आता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मैं आपको बता चुकी हूँ, इट मीन्स एंड पॉइंट हमारे इंक्लूड नहीं होंगे, ये तो एक्सक्लूड हो गया, यानी ए और बी एक्सक्लूड है लेकिन इसके बीच के सारे पॉइंट इंक्लूड है। नंबर लाइन पे जब आप इसे मान लीजिए ए पॉइंट यहाँ है, ए बी पॉइंट यहाँ है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो ये आपका हमारा होलो सर्कल है, इसे हम होलो सर्कल बोलेंगे, ठीक है, ये होलो सर्कल रहेगा और बीच की सारी लाइन जो है ए और बी के बीच उसे हम डार्क कर देंगे। तो ये हमारा क्या होगा, ओपन इंटरवल। और इसे हम ऐसे लिखते थे सेट्स में, सेट्स की नोटेशन में मैंने आपको ये बताया था सब कुछ, बस मैं रिपीट कर रही हूँ। फिर मैंने आपको बताया था कि ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग ए बट एक्सक्लूडिंग बी। उस केस में क्या था कि जैसे ए इंक्लूड हो जाता है और बी एक्सक्लूड, इट मीन्स यहाँ पे आपकी क्लोज की ब्रैकेट आ जाएगी, यहाँ ओपन की। ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास बी इंक्लूड है और ए एक्सक्लूड है तो उस केस में हमारी या ए के सामने मतलब ए से पहले हमारी ओपन वाली ब्रैकेट आएगी और बी के बाद हमारी क्लोज्ड वाली। और इसे हम डिनोट कैसे करेंगे, ये आपके पास ए पॉइंट है, ये आपके पास बी पॉइंट। अब मान लीजिए ए इंक्लूड है तो इट मीन्स डार्क सर्कल हो जाएगा, लेकिन बी इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पे होलो सर्कल होगा और ये पूरी लाइन डार्क हो जाएगी क्योंकि इसके बीच के सारे पॉइंट भी क्या है, आपके इंक्लूड है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ए एक्सक्लूड है, ठीक है, ए एक्सक्लूड है, इट मीन्स ए हमारा होलो सर्कल आएगा और ये बीच की सारी लाइन हमारी डार्क एंड दिस इज ऑल्सो अ डार्क, ओके, बी पॉइंट में हमारे डार्क बिकॉज बी भी इंक्लूड है, ओके। देन अगर आपके पास सेट है रियल नंबर्स का जिसमें एक्स सेटिस्फाइंग एक्स क्या है, अगर मान लीजिए हमारे पास कि जो एक्स है वो लेस देन ए है, लेस देन ए, हमारे पास यहाँ पे कोई वो तो नहीं दी हुई ना कि रेंज की कहाँ से कहाँ तक है, और रियल नंबर की बात करी है बस इन्होंने कि भाई एक्स हमारा ए और बी मेरे रियल नंबर्स है। तो इस केस में अगर एक्स मेरा लेस देन ए है इट मीन्स एक्स के अंदर और ए हमारा इंक्लूड नहीं है। तो इस केस में अगर मैं आपका सेट फॉर्म करूं तो वो क्या आ जाएगा, आपका माइनस इन्फिनिटी के सारे पॉइंट्स और ए इंक्लूड नहीं है तो ए मतलब एक्सक्लूड है तो ओपन ब्रैकेट, और माइनस इन्फिनिटी भी क्या हो जाएगा, आपका ओपन ब्रैकेट ही रहते हैं इन्फिनिटी के लिए। तो ठीक है, माइनस इन्फिनिटी क्योंकि ए से लेस, ए रियल नंबर है, हमें पता नहीं है ए 1 है 2 है 3 है, बस रियल नंबर है तो इट मीन्स ए के बाद के इस साइड वाले सारे पॉइंट छोटे और कहाँ तक जा रहे हो, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ऐसे ही अगर आपके पास ग्रेटर देन होता तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका ग्रेटर देन इट मीन्स ए से ग्रेटर है तो ए यहाँ आ जाएगा, ए से ग्रेटर वाली कितने हैं हमें पता नहीं है कहाँ तक इसकी रेंज है, इट मीन्स ये प्लस का इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा इस केस के लिए। अब आपके पास अगर बाई चांस ये देता है कि x इज लेस देन इक्वल टू ए तो उस केस में आपका सिंपल है कि a भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही x ग्रेटर देन इक्वल टू ए है उस केस में भी हमारा a इंक्लूड हो जाएगा और यहाँ पे आपकी ओपन ब्रैकेट आ जाएगी। तो ये था आपका इंटरवल का टॉपिक जो मैं आपको वैसे चैप्टर 1 में करा चुकी थी, यहाँ पे मैंने सिंपली रिपीट कर दिया। नेक्स्ट है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। अब हम करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि हमें ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटी मैं एल से वैसे ही डिनोट कर रही हूँ इन वन वेरिएबल, ठीक है, एक वेरिएबल के लिए हमें पढ़ना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि आपको नंबर लाइन जो होती है ना उस पर रिप्रेजेंट करके दिखाना है। अब देखिए ग्राफ्स ऑफ सबसेट्स ऑफ एन, डब्ल्यू और आई। एन, डब्ल्यू और आई के लिए आप कैसे डिनोट करोगे, एन क्या है हमारा नेचुरल नंबर, डब्ल्यू क्या है हमारे पास वोल नंबर एंड आई क्या है आपके पास रेशनल नंबर। या इंटीजर के इंटीजर ले रहे हैं ये, यहाँ पे इरेशनल नहीं लेंगे, ये आई को इंटीजर ही कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए नेचुरल नंबर के केस के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे फिर ये आई नहीं ये जेड डी ले रहे हैं क्योंकि रिप्रेजेंटेशन हमें पता है सेट ऑफ इंटीजर के लिए जेड डी यूज होता है। सो देखिए अब आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे। अब मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ है कि भाई x है हमारे पास जिसमें x है वो -1 से 3 के बीच लाई कर रहा है,
ठीक है। x हमारा -1 से 3 के बीच लाई कर रहा है, और जिसमें x बिलोंग, मैं फर्स्ट केस ले रही हूँ नेचुरल नंबर के लिए, फर्स्ट केस मान लीजिए इसे, x मेरा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, यानी इट मीन्स मैंने नेचुरल नंबर के केस के लिए यहाँ पे लिया है। ओके, तो इस केस के लिए आप बताइए नेचुरल नंबर है तो -1 और 3 ये इंक्लूड नहीं है, है ना, स्ट्रिक्टली है ये, देखो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज है। सो इट मीन्स -1 से 3 इसके बीच नेचुरल नंबर हमारे, मतलब अगर नंबर देखें हम 0, 1 और 2 एग्जिस्ट करेंगे, बट हमारा 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास 2 ही नंबर है, वो है आपके पास 1 और 2। कर्ली ब्रैकेट्स का भी मैंने आपको बताया था कि सिर्फ वो ही नंबर, सिर्फ ये 2 नंबर, इनके बीच के नहीं, बस ये 2 ही नंबर, ठीक है। अब देखिए आप इसे नंबर लाइन पे कैसे करोगे, ये आपका 0 पॉइंट, ये आपका 1, ये 2, ये 3, ऐसे ये -1, ये -2, ये -3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरे को पॉइंट 1 और 2 चाहिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 ही हमारा इंक्लूड है, बीच का कुछ है ही नहीं। अगर रियल नंबर की बात होती तो मैं बीच के पॉइंट लेती, लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात है, सिर्फ 1 और 2 ही हमारे इंक्लूड होंगे। इट मीन्स यहाँ पे आपके डार्क सर्कल सिर्फ इन दोनों पे आ जाएंगे। आई होप आपको नेचुरल नंबर के केस के लिए समझ आ गया, बहुत सिंपल है। नेचुरल नंबर में सिर्फ वो 2 ही नंबर आएंगे, इनके बीच का चक्कर कुछ है ही नहीं, मतलब बीच में कोई आएगा ही नहीं। जैसे मैंने आपको रियल नंबर के केस के लिए पीछे बताया है वैसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वो ही नंबर आएंगे। फिर आपका मैं बताऊंगी आपका वोल नंबर के लिए। मान लीजिए यही केस है कि भाई -1, x हमारा -1 से 3 के बीच लाई कर रहा है और x आपका वोल नंबर है, तो उस केस में तो हमारा 0 भी इंक्लूड हो जाएगा ना, तो 0, 1, 2 यानी 3 पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे। बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा ही फर्क है। देखिए यहाँ पे हमारा 0 भी इंक्लूड है, इट मीन्स इस पॉइंट पे भी हमारा डार्क सर्कल एंड यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये हमारे डार्क सर्कल्स हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं हमारे वोल नंबर जो कंटेंट है इस सेट के अंदर, ठीक है। डार्क सर्कल्स क्या है, ये इंडिकेट कर रहे हैं वोल नंबर जो इस सेट के अंदर है। क्लियर है, यहाँ पे मतलब 0 भी हमारा इंक्लूड हो गया, 0, 1 और 2 ये 3 पॉइंट हो जाएंगे, मतलब सिर्फ ये ही पॉइंट आएंगे, इनके बीच का नहीं है, ना z के केस में, ना w के केस में और नहीं n के केस में। अब मैं आपको z के केस के लिए बता रही हूँ। इट मीन्स इंटीजर है, -1 से x, मतलब x -1 से 3 के बीच लाई कर रहा है, जिसमें x बिलोंग कर रहा है z, इट मीन्स इंटीजर। तो इस केस में जो मेरा मतलब जो मेरा सेट बन जाएगा उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 0, 1 और 2, क्योंकि नेगेटिव का अगर कुछ होता तो वो आ जाता, लेकिन इन्होंने -1 भी इंक्लूड नहीं कर रखा है ना, एक्सक्लूडेड है। सो आपके ये 3 ही नंबर आ जाएंगे। अब आप इन्हें नंबर लाइन पे देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल सेम है, ये आपका वोल नंबर के केस के जैसा ही है। देखिए वोल नंबर के केस की बात करेंगे, वोल नंबर के केस की तरह ही यहाँ पे आपके आ जाएंगे सिर्फ 0, 1 और 2। अगर आपको मान लीजिए z के केस में दे रखा है कि x है वो आपका क्या है, लेस देन है -2 से, -2 से लेस यानी नेगेटिव वाले सारे -3, -4, -5, तो उस केस के लिए आप क्या करते हो, ये भी एक पर्टिकुलर केस ही है कि मान लीजिए यहाँ पे ये x क्या है मेरा, सिर्फ मेरे को ये इतना दिया हुआ कि x आपका क्या है, लेस देन -2 से लेस क्या होगा, -3, फिर मान लीजिए यहाँ -4, -5, फिर -4, -5 एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पे ऐसे डार्क सर्कल्स लगा दोगे, इट मीन्स इसके बाद के जितने भी नंबर आएंगे वो ऐसे आपको पूरी लाइन डार्क नहीं करनी है। उस केस में तो ये बीच के पॉइंट भी इंक्लूड हो जाएंगे। मेरे को सिर्फ यही नंबर चाहिए कि -5 ही चाहिए या -6 ही चाहिए, तो यहाँ पे आपके 3 सर्कल्स आ जाए, मतलब 3, 4 ऐसे ही आपने डॉट लगा देने हैं या डार्क सर्कल्स लगा देने हैं, ठीक है। तो ये आपके z के केस के लिए। नेचुरल नंबर का केस भी आ सकता है वैसे कि भाई x हमारा क्या है, लेस है या x ग्रेटर है 2 से। अगर x 2 से ग्रेटर है तो यही मैं बता दूँ, चलो यहाँ बता देती हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट मेरे पास हैं और सिमिलर वे में ये नेगेटिव वाले, तो यहाँ पे 2 से ग्रेटर है तो इट मीन्स 2 तो हमारा इंक्लूड नहीं होगा, 2 से ग्रेटर 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा एंड सो ऑन, लेकिन वो नंबर्स, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये डार्क सर्कल्स ऊपर लगा, मतलब ऊपर नहीं यहाँ पे ही आ जाएंगे ये ऐसे, ठीक है। सो ये आपका क्या हो जाएगा इस केस के लिए।
फिर आता है हमारा कि ग्राफ्स ऑफ सेट्स ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर्स, यानी अगर हमारे पास केस दे रखा है कि भाई रियल नंबर के केस के लिए, जैसे अब यहाँ पे कि x हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर से बिलोंग कर रहा था, ऐसे ही अगर हमारा x किससे बिलोंग कर जाए, रियल नंबर से, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इट मीन्स हमारे बीच के पॉइंट भी हमारे क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे एक तरह से। अब देखिए अगर मेरे को दे रखा है कि भाई x है हमारे पास, मेरे को ग्राफ बनाना है x, जिसमें x है वो हमारा -2 से 3 के बीच लाई कर रहा है, और जिसमें x वो r से, इट मीन्स रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब अगर मैं देखूँ -2 से 3 के बीच, -2 से 3 के बीच, अब ये ग्राफ बनाएंगे हम 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 ऐसे ही, ठीक है। अब -2 से और -3, इट मीन्स -2 भी इंक्लूड और 3 भी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट है, क्लोज्ड ब्रैकेट है ऐसे, ठीक है, ऐसे ही है ये, तो इट मीन्स ये भी आपका इंक्लूड है, ये पॉइंट, और ये भी इंक्लूड, और बीच के सारे पॉइंट, इट मीन्स इस लाइन को हम डार्क कर देंगे। तो डार्क सर्कल्स के बीच वाली जो लाइन है वो भी आपने डार्क करनी है, तो वो आपका क्या आ जाएगा, रियल नंबर के केस के लिए। अब मान लीजिए अगर आपको दिया हुआ है कि x है, ग्राफ बनाना है जिसमें हमारा x -3, यानी x है ग्रेटर देन इक्वल टू -3 बट लेस देन 3, बस लेस देन है 3 से, यानी इक्वल नहीं है, तो ये तो हमारा क्या है, इंक्लूड है। तो अगर मैं नंबर लाइन की बात करूँ रियल नंबर के केस के लिए, 0, ये यहाँ पे -1, ये -2, ये -3, ये 1 2, ये 3 एंड ये 4, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। सो अब देखिए -3 हमारा क्या है, इंक्लूड, तो x ग्रेटर है -3 से, इट मीन्स -3 भी इंक्लूड है, तो ग्रेटर इस साइड आएगा, और x क्या है मेरा, लेस देन 3 है, लेकिन 3 इंक्लूड नहीं है, तो आपका होलो सर्कल आएगा। एंड ये लाइन जो है बीच वाली, इन दोनों के बीच वाली, ये हमारी क्या हो जाएगी, डार्क हो जाएगी, ये वाला डार्क सर्कल होगा, ये आपका होलो सर्कल होगा, बिकॉज 3 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस केस बट -3 इज इंक्लूडेड, सो वी डार्कन दिस सर्कल। ओके, सो ये वाला केस भी आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट केस देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं, और एग्जाम्पल भी कराऊंगी इनसे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा ये अच्छी तरह। देखिए अब हमारे पास अगर केस आ जाए कि x है, हमें ग्राफ बनाना है x, जिसमें x हमारा 0 से 4 के बीच लाई कर रहा है, और x रियल नंबर है, इट मीन्स यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं है लेकिन 4 इंक्लूड है। अब मैं अगर ग्राफ बनाऊँ तो ये 0, ये 1, ये 2, ये सॉरी ये नेगेटिव वाली, और ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4, ये मान लीजिए, ठीक है। अब 0 से 4 के बीच लाई कर रहा है, बट 0 इज एक्सक्लूडेड एंड 4 इज इंक्लूडेड, सो यहाँ पे आपका आएगा होलो सर्कल, इधर आ जाएगा आपका डार्क सर्कल, तो आपने डार्क करना है, और बीच वाली जो लाइन है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, डार्क हो जाएगी, तो इट मीन्स ये आपका इस केस के लिए ग्राफ है। अब अगर आपका आ जाए कि भाई x, हमें ग्राफ बनाना है x, जिसमें x मेरा 1 से लेके 5 के बीच लाई कर रहा है, और x मेरा रियल नंबर है, ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हमारा 1 भी इंक्लूड नहीं है, 5 भी इंक्लूड नहीं है, इट मीन्स दोनों हमारे क्या है, एक्सक्लूड है। तो सबसे पहले तो हम ये नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर आपकी सारी नेगेटिव वाली टर्म्स हो जाएंगी, ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, इसे नेग्लेक्ट करना। ओके, 1 से 5 तक, अब 1 और 5 के बीच, बट 1 भी एक्सक्लूडेड है और 5 भी एक्सक्लूडेड है, इट मीन्स यहाँ पे आएगा आपका होलो सर्कल, और इसे थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए क्योंकि मेरे को 5 तक चाहिए, 4 और 5, और 5 भी मेरा एक्सक्लूडेड है, तो इसलिए यहाँ पे भी मेरा होलो सर्कल, इधर भी होलो सर्कल, लेकिन इसके बीच की हमारी जो है वो इंक्लूडेड है, इट मीन्स ये हमारी क्या हो जाएगी, डार्क हो जाएगी। क्लियर है, तो ये इस केस के लिए था। ये 4 केसेस बनते हैं जो मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखिए, आगे भी थोड़ा सा है कि भाई अगर हमारे पास जो ये रेंज यहाँ पे दी हुई है कि भाई यहाँ से यहाँ तक लाई करता है, यहाँ से अगर हमारे पास सिर्फ एक चीज़ दे दे कि भाई या तो x ग्रेटर या लेस है, तो उस केस के लिए क्या कैसे ग्राफ बनता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास x है जिसमें x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, और x बिलोंग कर रहा है r, यानी रियल नंबर के केस के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं। अब यहाँ पे x मेरा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इट मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और 3 मेरा यहाँ पे इंक्लूड है, ठीक है, 3 मेरा यहाँ पे इंक्लूड है।
तो 3 इंक्लूड है तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, डार्क सर्कल। और रियल नंबर वाले, यहाँ ये नेचुरल नंबर की बात नहीं हो रही है, ये रियल नंबर की बात हो रही है। इट मीन्स इसके बीच के भी सारे पॉइंट, और इन्होंने ये नहीं बताया कहाँ तक, इन्होंने बोल दिया कि भाई एक्स ग्रेटर और इक्वल है 3, ठीक है 3 से, तो इट मीन्स ये पूरी लाइन ऐसे चली जाएगी इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा इस केस के लिए ग्राफ। ऐसे अगर आपका आ जाए कि भाई x क्या है, ग्रेटर देन है 4 के केस के लिए, कि भाई 4 हमारा एक्सक्लूडेड है, इस केस में हमने मान लिया 4 एक्सक्लूडेड है इस केस के लिए, तो 4 एक्सक्लूडेड है तो यहाँ पे होलो सर्कल, लेकिन ये वाली लाइन जो मतलब यहाँ तक अगर आप बना रहे हो तो ये पूरी लाइन क्या हो जाएगी, जो इस साइड वाली राइट हैंड साइड वाली वो डार्क हो जाएगी। इट मीन्स इसके बाद वाले सारे पॉइंट और इन्फिनिटी तक जाएंगे ये, तो है ना। अब मान लीजिए कि x क्या है आपके पास, लेस देन a कुछ भी मान लीजिए आप, मान लीजिए x इज लेस देन 2 है। लेस देन 2 के केस में हम क्या करेंगे, देखो इधर नेगेटिव की टर्म्स, इधर पॉजिटिव वाली, तो यानी 2 हमारा एक्सक्लूडेड है, तो 2 पे आपका होलो सर्कल आ जाएगा, और ये वाली आपकी सारी लाइन ऐसे, ठीक है, ये वाली आपकी सारी लाइन, क्योंकि 2 से छोटे तो 1 0 -1 वाले सारे ही हैं और बीच के भी सारे ही, रियल नंबर की बात हो रही है इसलिए हमने ये सारा लिया। अब आपके पास अगर हमारे यहाँ पे इक्वालिटी भी आ जाती तो ये भी इंक्लूड हो जाता है, इट मीन्स यहाँ पे आपका डार्क सर्कल हो जाता। बस यही आपको जो 2-3 बातें ध्यान रखनी थी। और अब इससे रिलेटेड मैं एग्जाम्पल्स करा देती हूँ। जैसे कि आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है आपका फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ 3x - 4 less than 2 where x belonging to -5 -2 -3 -2 -1 0 1 2 और 3, ये चीज़ें मेरे को यहाँ पे दी हुई है। अब सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है, सॉल्यूशन सेट निकालना है। सॉल्यूशन सेट निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, इस इनइक्वालिटी को। अब देखिए 3x - 4 इज लेस देन 2 है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इस केस के लिए हम क्या करेंगे, एडिंग 4 ऑन बोथ साइड। अब 4 अगर मैंने दोनों साइड ऐड करा तो हमारा जो इनइक्वालिटी का साइन है वो सेम रहेगा। ये रिजल्ट्स मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 0, यानी 3x इज लेस देन 6। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मेरे को x एक साइड रखना है कि भाई x को अकेला रखना है और जो सारी टर्म्स है उन्हें दूसरी साइड रखना है। सो अब डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव से ही डिवाइड कर रहे तो इनइक्वालिटी का साइन भी क्या रहेगा आपका, सेम ही रहेगा। दोनों साइड हमने 3 से डिवाइड करा तो x इज लेस देन 6/3, इट मीन्स x इज, क्योंकि 3 से तो कैंसिल हो जाएगा राइट हैंड साइड वाले में, तो x इज लेस देन 2, इट मीन्स हमारा आ गया x इज लेस देन 2। अब हमें सॉल्यूशन सेट निकालना है और हमारे ये दे रखा कि x की वैल्यूज यहाँ ये हमारे एग्जिस्ट करेंगी, तो x इज लेस देन 2 हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा, -1 -2 -3 और -5। तो जो सॉल्यूशन सेट बनेगा आपका वो क्या आ जाएगा आपके पास, -5 -3 -2 -1 0 और 1। ये वैल्यू यहाँ पे मुझे निकालनी थी, क्योंकि लेस देन था, अगर 2 भी इंक्लूड होता तो यहाँ पे 2 भी आ जाता, ठीक है। लेस देन था तो इसलिए हमारा यही आया। अब नेक्स्ट देखिए, फाइंड द लिस्ट द सॉल्यूशन सेट ऑफ। हमें नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी मेरे को क्या निकालना है, सॉल्यूशन सेट ही निकालना है। किसका, 25 - 4 × 2x - 1 इज लेस देन 25, जिसमें x है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। एंड देन रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन, और फिर मेरे को नंबर लाइन जो हमारी उस पर भी रिप्रेजेंट करके दिखाना है। ये क्वेश्चन है मेरे पास। सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, यानी एक्स की वैल्यूज निकालेंगे, भाई किससे लेस है किससे ग्रेटर वो भी तो देखना पड़ेगा। सो यहाँ से देखिए ये हमारे पास है 24 - 4 × 2x - 1 इज लेस देन 25। देन सब्ट्रैक्टिंग 25 ऑन बोथ साइड, इट मीन्स ये आपका आ जाएगा 25 - 4x 4 × 2x - 1 -25, और इस साइड भी हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया। ऐसे ही यहाँ पे ये 0 हो गया, तो आ जाएगा -4 × 2x - 1 इज लेस देन 0। इस 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -8x + 4 हो जाएगा इज लेस देन 0। अब देखिए, अब आपने क्या करना है, 4 को दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करना है,
तो 4 को दोनों साइड आप क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो इनइक्वालिटी का साइन आपका सेम ही रहेगा। तो आ जाएगा -8x इज लेस देन -4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब मैंने आपको एक केस, पर्टिकुलर केस बताया था, साइन इनका जो इनइक्वालिटी का साइन है वो कब रिवर्स होता है। वो किस केस में रिवर्स होता था, जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते थे तो हमारे इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता था। अब अगर मैं दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो हमारा साइन रिवर्स हो जाएगा। इट मीन्स x अगर लेस देन था तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा। तो आ जाएगा 8x इज ग्रेटर देन 4। देन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 8, तो ये आ जाएगा आपके पास 4/8। तो x इज ग्रेटर देन 1/2। अब x ग्रेटर देन 1/2 मेरे को सॉल्यूशन सेट निकालना है। तो जो इसका सॉल्यूशन सेट होगा उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट, x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और x ग्रेटर है 1/2 से। इट मीन्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते जाएंगे क्योंकि नेचुरल नंबर्स हमारे इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे। तो ये डैश डैश लगा दिया मैंने। अब हमें नंबर लाइन पे से शो करके दिखाना था, रिप्रेजेंट करना था। अब देखिए यहाँ पे आपका 0, ये -1, ये -2, ये -3, फिर ये 1 2 3 4 ऐसे मान लीजिए। ठीक है, अब 1 से लेके और चलते ही जा रहे, इट मीन्स ये 1 पे डार्क सर्कल, फिर 2 पे डार्क सर्कल, 3 पे डार्क सर्कल, 4 पे, 5 पे एंड इन्फिनिटी तक चलते जा रहे। इट मीन्स यहाँ पे ऐसे डार्क सर्कल, आप इसी लाइन को डार्क नहीं कर सकते हो। इसका मतलब तो क्या है, इसके बीच के 2 नंबर के बीच के भी सारे पॉइंट इंक्लूड हो गए, लेकिन नेचुरल नंबर के केस में ऐसा होता नहीं है ना। सो ये ऐसे आपने रिप्रेजेंट करके दिखाना है। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। सो गाइज आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर कुछ ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। एंड आज आप जो मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे, जनरल रूल्स बताए थे और रिप्रेजेंटेशन बताई थी ग्राफिकल, रियल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए, इंटीजर्स के लिए, वोल नंबर के लिए, एंड ओपन सेट, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, वो सब चीज़ बताई हैं। आप उन्हें रिवाइज कर लेना एंड कल प्रोसीड करेंगे सेम एग्जाम्पल से ही। एंड गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।